हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे अपने अपने घरों में। तो आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ देख रहे होंगे दिन की शुरुआत हो चुकी है घर के कामों से। तो कपड़े ज़्यादा हो रहे थे तो मैं कपड़े धोने लगी हूँ और मशीन लगा रखी है। तो कपड़े, पता है मशीन लगती है तो बहुत ज़्यादा ढूंढ ढूंढ के कपड़े धुलते हैं। तो चलो फटाफट कपड़े धो लेते हैं। और आज पूजा मैं करा रही बच्चों से। मैंने कहा चलो तुम लोग पूजा कर लो, इतनी देर में कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े धुलते रहेंगे और बाकी काम सारे करती रहूँगी। तो यहाँ पर ये 2-3 चक्कर निकल चुके हैं कपड़ों के। मतलब एक चक्कर के कपड़े धुल चुके हैं और मतलब खंगाल रही थी मैं, और एक पड़े हैं, वो 1-2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप सबके लिए बाहर का मौसम, क्योंकि मौसम देखो बादल से हो रहे हैं। मैं यही सोच रही थी बारिश ना होने लगे, बारिश होएगी तो लाइट चली जाएगी तो कपड़े हमारे धुलने को रह जाते। और गली हमारी कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि सारी गलियाँ बन चुकी हैं। और एक यही गली है जो हमारे यहाँ पर ज़रा सी बारिश में ही गंद खाना हो जाता है बहुत ज़्यादा गली के अंदर। मेरा तो तुलने का मन भी नहीं करता नीचे, लेकिन क्या करें, कोई काम पड़ता है तो जाना पड़ता है। तो यहाँ बच्चे बना रहे थे हाथ में वीडियो, मतलब फ़ोन लेके। तो मैं यहाँ पर फटाफट कपड़े धो लूँगी। और इनको पता है क्या, कपड़े मशीन में हमारी थोड़ी सी वैसी हो रही है। तो ये क्या है, सारे कपड़े मुझे ऐसे ही खंगाल खंगाल के, मतलब रस्सी ही निचोड़ लेने हैं। और हल्के फुल्के पानी में लेके जब जाकर सुखाऊंगी, जब उसमें पानी नहीं होगा ज़्यादा, मतलब वजन नहीं होगा कपड़ों में, तब जाके ये कपड़े सुखाने पड़ेंगे मशीन में। तो चलो कोई नहीं, अब जब लग गए हैं तो धुल भी जाएंगे, धुल गए हैं तो सूख भी जाएंगे। तो चलो ये पानी फेंक लेते हैं और अपने दूसरे भर लेते हैं। और काम भी है जो मैं कर रही हूँ साथ साथ में। तो यहाँ बच्चे बना रहे थे तो बस बन गई है वीडियो थोड़ी बहुत। आप लोग चाय तो नहीं पिला रही, मैं आप लोग खीर खिला रही हूँ। तो खीर खा लीजिए आप लोग, क्योंकि आज है एकादशी का दूसरा दिन, जो कि खीर बना के भोग चढ़ाते हैं भगवान जी को। तो कल मेरा व्रत था 31 तारीख को, आज एक तारीख है, 1 जुलाई। तो कपड़े धुल रहे हैं, आधे धुल चुके हैं इधर, बाकी अभी धुल दे रहे हैं इधर। बाकी काफी छोटे छोटे तो अंदर स्टैंड पे डालवा रही है लड़के से, वो अंदर डाल रहा है। बाकी सब चेंज कर दी, चादर वदर सब चेंज कर दिए बैठ बैठ के। और अभी भी यही पड़े हैं धुलने के लिए, दड़ी पड़ी है, चादर पड़ी है धुलने को। तो आज बाद रात को बहुत तेज बारिश हुई थी। और पानी, पता क्या, पानी मोटर का पानी गंदा आने लगा, पसीना भी गर्मी अभी भी उतनी है बहुत ज्यादा, लेकिन कल से थोड़ी कम है, बहुत कम है, मतलब कि वही वाली बात है, कल से थोड़ी राहत है। पंखों में राहत मिल रही है, तो कूलर के अलावा राहत ही नहीं मिल रही थी। तो चलो खीर खा लेते हैं। मैंने थोड़ा टाइम निकाला, मैंने खा लो थोड़ा सा प्रसाद। चाय मैंने पी नहीं जा रही, चाय पी रही तो उल्टी होने को हो रही थी। फिर उसके बाद फिर से काम पे लग जाते हैं। तो आप सबसे बात करने के बाद मैंने थोड़े बहुत, मतलब खाने बनाने की भी तैयारी करने लगी थी, क्योंकि बच्चों को भूख भूख लग रही थी, बच्चे भूख भूख कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट खाना बनाने के लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल, मतलब चने की दाल नहीं, अरहर की दाल है ये। तो मैं दाल बनाऊँगी पतली वाली, तो इसमें घिया डाल दूँगी। और इधर कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, मैं पूरे, मतलब कपड़े भी मेरे गीले हो रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं बाद में सारा कपड़े अपने धोने के बाद, खाना बनाने के बाद दोबारा से नहाऊंगी, क्योंकि फिर वही वाली बात है, फिर से मैं पसीने में हो जाऊंगी, फिर गर्मी तो हो ही रही है। तो कपड़े कपड़े दिख रहे होंगे आप सबको घर में। तो कोई नहीं, कपड़े सब पंखे की हवा में डाल रखे हैं, सब सूख जाएंगे घर में ही। तो 2-3 कपड़े थे जो मैंने छत पे डलवाए थे, तो उन्हें भी डलवा दिए हैं बच्चों से। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, और मतलब कि मसाला छौंक दिया था, डाल दिया था इसके अंदर कुकर के। और यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा हमारे, इतनी देर में मैं चावल धो के बना लूँगी, क्योंकि चावल भी बनाऊँगी, दाल के साथ बच्चे चावल खा लेते हैं। और थोड़ी बहुत रोटियाँ भी बनाऊँगी, क्योंकि रोटी भी दाल के साथ अच्छी लगती है, सब्जी है ना ये, थोड़ी तो रोटी भी अच्छी लगती है। और एक आध रोटी खाओ तो पेट भर जाता है, और निखर चावल खाओ तो ऐसा लगता है कि अभी खाना खाया ही नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर भूख सी लगने लगती है। तो चलो फटाफट मैंने मसाला भुन गया है, और यहाँ पर मैंने घिया डाल दिया है कुकर के अंदर। तो उसको भी थोड़ी देर कर लेंगे, और फिर दाल डाल दिए। अब दाल डाल के मैंने पानी लगा दिया इसमें जितना मुझे चाहिए। और यहाँ बर्तन भी पड़े थे, क्योंकि सुबह के बर्तन मैंने कपड़ों में ही लगी पड़ी थी, कपड़े धुल रहे थे घर में, अंदर चादर वगैरह सब कुछ, मतलब अंदर सारा समेटा समाटी, झाड़ू पोछा वो सब कर रहा था। तो मैंने कहा बर्तन में एक साथ में ही धोऊंगी, खाना भी बनता रहेगा इधर, बर्तन भी सारे धुल जाएंगे मेरे। तो यहाँ बर्तन भी धुल चुके हैं सारे, और यहाँ पर बोतल वगैरह धोकर रख देंगे, ये किचन भी सारा साफ़ कर देंगे। और अपने कपड़े तो मेरे धुल ही चुके हैं, और मशीन वगैरह सब हटाएंगे अभी। अभी मशीन नहीं हटाई है, मशीन अब नहीं। हाँ,
तो यहाँ ऐसा ही होता है, बच्चे कहते हैं रोज़ रोज़ की मम्मी कल भी दाल खाई थी, परसों के ब्लॉग में देखा होगा आपने, चने उड़द की दाल बनाई थी मैंने और साथ में अरबी की सब्जी भी बनाई थी। तो उसको ही कह रही थी मम्मी मैंने आपने कल भी बनाई थी दाल। मैंने कहा आज दाल नहीं है, आज घिया है इसमें। तो बच्चों को समझाना पड़ता है। मैंने कहा रोटी चावल बनाए तेरे लिए तो दाल भी है इसके अंदर, और मैंने कहा रोटी भी बना लेती हूँ। तो मैं रोटी भी जितनी बनाऊँगी जितने बच्चे खा लें, तो बच्चे मना कर रहे थे मम्मी हम रोटी नहीं खाएंगे। तो हमने कहा चलो रोटी अब जो बन रही है वही बनाऊँगी, बाकी मैं आटा उठा कर रख दूँगी। तो आटा मैंने उठा के रख दिया है, बाकी 6-7 रोटियाँ मैंने बना ली हैं। और ये भी रोटियाँ ऐसे ही ठंडी, मतलब कि वो खाएंगे एक आध रोटी, मैं भी खा लूँगी, और बच्चे तो खा ही नहीं रहे हैं। तो बस किचन भी सारा समेट दिया है और ये काम होता है, मतलब कि अब मैं कैसा लग रहा खाना? एकदम झक्कास, एकदम झक्कास। क्यों? एक्चुअली आज 2 प्लान थे। तो गिर के थाली से यहाँ रख के खा ले। और तुम्हें चावल और चाहिए? मतलब कैसे खा रही है, जैसे दिल से छूट चाहिए। तो खाएगी अभी, देख देख क्या चाहिए तोलिया। तो जी आ चुकी है मेरे खाना खाने की बारी, तो कि मैं नहा ली हूँ दोबारा से, क्योंकि सारा फिर दोबारा से किचन समेटा। और जब बच्चों ने खाना खाया तो मैंने कहा अब ये भी बर्तन धो के रख देते हैं साथ के साथ। और यहाँ पर मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ, आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। तो सब्ज़ी देखो ऐसे ही लग रही थी, अच्छी लग रही थी। फिलहाल भूख में तो सभी कुछ अच्छा लगता है। और मैं बैठ रही हूँ और बाकी सब। तो जी खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने, मतलब शाम का टाइम में मिल रही हूँ आप सबको, क्योंकि चरपाई बाहर निकाल देते हैं शाम को 5-6 बजे के टाइम, क्योंकि झाड़ू पोछा होता है दोबारा से शाम के जोत बत्ती के लिए, सॉरी जोत बत्ती के लिए। तो यहाँ पर बच्चे, लड़की मुझसे कह रही मम्मी आज कांवर देखने चलेंगी, क्योंकि कांवरिया आ रहे हैं आज, कल जल तो कांवर लेके आ रहे हैं लोग, तो देखने चलेंगे। तो मैंने कहा देखेंगे चलेंगे तो, क्योंकि खाना बनाना नहीं, खाना रखा हुआ है। तो बच्चों से कुछ कह दो तो बच्चे तो बस वही बात को रटना लगा देते हैं। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, तो फटाफट झाड़ू लगा लेंगे, झाड़ू लगा के और फिर चाय वाय पीते हैं। चाय वाय पी के फिर चलते हैं कांवड़ देखने, आप सबको भी लेके चलूँगी मैं कांवड़ देखने। तो आप लोग भी चलना हमारे साथ। तो मैं पहली बार जा रही हूँ, वरना हर बार जाते हैं बच्चे ये। तो दोस्तों हम चल रहे हैं कांवड़ देखने, सब लोग जा चुके हैं, कोई नहीं है। तो चलो पूजा पाठ होगी शाम की, तो चलते हैं चलो। तो चलो निकल चुके हैं घर से, और आप थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि 7 बजे के टाइम निकले थे, थोड़ा सा दिन सा था, और वहाँ पे खड़े खड़े ही रात हो चुकी थी हमारे लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, मतलब 10-15 मिनट का रास्ता है ये, पैदल में मतलब। और चलो चलते हैं कांवड़ देखते हैं, और आप सबको भी दिखाते हैं। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना मेरे साथ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देख के। मैंने कहा चलो भाई, और यहाँ पर पता है क्या, लोग बाहर केले वगैरह, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब बांट रहे थे, खूब दे रहे थे, मतलब लोगों के लिए जो कांवड़ आ रहे थे ले लेके आ रहे थे।
तो ये इनकी सेवा होती है जो किस्म की जो करते हैं लोग रास्तों में खड़े होके। तो बेचारे वो तो अपना ले जाने मतलब गंगा जल जो लाते हैं वहाँ से वो ही ले जाने में लगे रहते हैं। तो हम भी खड़े हुए, तो हमें भी अकेले यहीं मिले थे, तो हमने कहा चलो हम खा लेते हैं। तो ये कुक्कू को दिए थे, तो कुक्कू तो खा ही नहीं रही थी, तो हम नहीं खाए थे। तो ये देखो 2 लेके जा रहे हैं, एक और 4-4 5-5 कलश रख के जा रहे थे साइडों से। और ये देखो पैदल भगवान जी इनकी शक्ति दे देती है, इनको बहुत दे देते हैं जो कि पैदल जाते हैं, पैदल ही आते हैं। कोई कोई पैदल वाली होती, कोई कोई गाड़ी या वो कार में या फिर वैसे ऑटो रिक्शे में भी जाते हैं, जिसके पास जैसे सब सहूलियत हो वैसे ही। तो काफ़ी भीड़ हो रही थी यहाँ पर, और ये वैसे भीड़ नहीं हो रही थी, सब देखने वाले खड़े हैं यहाँ पर, कोई आने जाने वाला नहीं, सिर्फ देखने वाले खड़े थे ये कांवड़। तो इसमें भी कांवड़ वाले ही थे सारे, जो ट्रक सब है ये सब लोग पता नहीं सोए पड़े थे क्या था। तो वो काफ़ी भीड़ लग रही थी यहाँ पर, और अच्छा भी लग रहा था। बच्चे तो बहुत खुश हो रहे हैं, मेरी लड़की बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वही कि मतलब जिद करके लेके आई मुझे भी। मैंने कहा चल चलते हैं, बच्चों के सहारों से ही मतलब कि देखने का मौका मिल जाता है। और हम तो अब घर के कामों से निकल ही नहीं पाते, और हम भी आलस कर जाते हैं कि चलो अब क्या इतनी देर में ये वो वहाँ जाएंगे, इतनी देर में तो ये काम हो जाएगा हमारे घर का। तो अब चलते हैं घर की तरफ, इनका बस मन भर गया है काफ़ी, है ना। तो चलो चलते हैं, कुछ खाएंगे। तो हम लोग निकल ही रहे थे, लेकिन एक खबर और आई थी भोले जी की, तो हमने कहा चलो इनको भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं। तो आ गए हैं उधर उस तरफ से, इधर को गेट के पार। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं थोड़े गोलगप्पे। तो बच्चे मना कर रहे थे, बोले हम तो खाएंगे नहीं, हम खाएंगे मोमोज वगैरह। तो हमने कहा चलो तुम लोग वो खा लेना, हम और हमारी लड़की खाएंगे गोलगप्पे। तो इसको मिर्ची लग गई थी पहले वाले में, तो ये बहुत चीख पड़ी थी। मैं बोली मैं नहीं खाऊंगी मम्मी अब। तो ये खट्टी इन्होंने खट्टे सोड वाले दे दी थी, तो मुझे खट्टा तो मुझसे भी नहीं खाया जाता, मैं भी मीठे वाले सोड से ही खाती हूँ। तो चलो खा पी लेते हैं, चलते हैं घर की तरफ, और घर पे मिलते हैं आप सबसे। और क्या, और पता है क्या, अजीब सा मतलब गर्मी तो हो ही रहती है, लेकिन तब भी अच्छा लग रहा था। लेकिन कल है जल, तो चलो कल चलाएंगे जल। तो घर चलते चलते हमने थोड़ा सा पूजा का सामान भी ले लिया कल के लिए, क्योंकि सुबह जल चढ़ेगा तो बेलपत्र और फूल वगैरह ले लेते हैं। तो चलो चलते हैं घर पे। तो काफ़ी काम हमारे हो गए, और इसको अब नींद आने लगी, तो चलते हैं घर पे, अब इसे सुलाते हैं। खाना पीना तब खाने से रही है। तो दोस्तों हम घर पे आ चुके हैं, और आके हमने हाथ नहा लिए, कपड़े वपड़े बदल लिए, और खाना पीना में बनाना नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारी रोटी है, सब्जी रखी हुई है दोपहर वाली, जो हमने दोपहर को बनाई थी। और ये टावर देख के आ गए थे, तो इसके वजह से हम लोग देखने गए, वरना मैं तो जाती नहीं हूँ फिलहाल। तो कल जल है, कल जल चढ़ेगा, और कल बहुत सारे मतलब कल वीडियो बनाएंगे ज़रूर मंदिर का। तो चलो ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। आप सबको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और फेसबुक पे मुझे फॉलो जरूर कर लेना, बाय बाय, गुड नाइट।